नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केआर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे वर्णमाला के बारे में। इससे पहले हमारी जो 3-4 वीडियो आई है उनमें हमने देखा कि हिंदी भाषा का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। सब चीज़ों को हमने देखा। आज हम देखेंगे वर्णमाला। क्या देखेंगे? वर्णमाला। आज हम वर्णमाला को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो ये वर्णमाला है ये किस प्रकार से जो है काम करती है, वर्क करती है। इस सब चीज़ों को हम जो है देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उनको भी देख लीजिए, क्योंकि जब आप सीरियल से पढ़ रहे हो तो अगर वो चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी तो ये वाली चीज़ें भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला बहुत ही शानदार टॉपिक है, सरल भी है और परीक्षा में नंबर लाने योग्य भी है। ठीक है, यहाँ से आप नंबर गेन कर सकते हो और ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर बार हर एक परीक्षा में जो है प्रश्न बनने की जो संभावना है वो 100% है। ठीक है, तो हिंदी में यहाँ से प्रश्न अवश्य बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला टॉपिक। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्ण जो व्यवस्थित रूप से है, ठीक है, ध्यान दीजिए, जो व्यवस्थित रूप से हैं उनका जो समूह है, ग्रुप है, उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, व्यवस्थित कब होंगे? जब वर्णमाला क्या होगी? मानक वर्णमाला होगी। ठीक है, तो मानक वर्णमाला का मतलब है कि वर्ण क्या हो? व्यवस्थित हो। ठीक है, व्यवस्थित का मतलब अ के बाद आ ही आएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वर्णमाला दो टाइप से जो है वर्णमाला को हम जो है डिवाइड करते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन में दो भागों में इसको बांट देते हैं। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वर। स्वर देखते हैं। स्वर में क्या? अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, अब आ की मात्रा ये हो गई, ई की मात्रा ये हो गई, बड़ी ई की मात्रा ये हो गई, ऊ की मात्रा ए, बड़े ऊ की मात्रा ए, री की मात्रा ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। तो ये क्या हो गई? मात्राएं हो गई। हम जानते हैं कि जो स्वर होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, उनकी क्या होती है? मात्राएं भी होती हैं। ठीक है, अब देखिए, अनुस्वर क्या होता है? अंग, और विसर्ग क्या होता है? अह। ठीक है, तो अंग, अह। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या बन गए? सारे स्वर बन गए हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे है व्यंजन। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं? हम मानक हिंदी की क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो आगे देख लेते हैं व्यंजन। व्यंजन देख लेते हैं। स्वर हमने देख लिए। व्यंजन क वर्ग, क ख ग घ ग। ठीक है, ठीक है, च वर्ग, च छ ज झ या, ट ठ ड ढ, ण त थ द ध न और प फ ब भ म। ठीक है, ये हो गया आपका क्या हो गया? व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। अब इन व्यंजनों में देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, र, ल और वा। ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसमें या संघर्षी व्यंजन स और ह। आगे भी इनको देखेंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अक्ष, क और स से मिलकर बनता है ये वाला स। ठीक है, ध्यान रखिए। तरह, त और र से मिलकर बनता है। ज्ञा, ज और या से मिलकर बनता है। और सर, स और र से मिलकर बनता है। अब देखिए, आगत वर्ण कौन कौन से होते हैं? आ हो गया, ज के नीचे क्या है? इसको बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। ठीक है, यहाँ पर जो साइन होगा इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो ज, फ, ज, इसकी साउंड क्या होगी? ज, फ। इस प्रकार से जो है इसकी साउंड होगी, जो कहीं ना कहीं अरबी से क्या है? प्रेरित है। ठीक है, लुंठित व्यंजन। लुंठित क्या है? र क्या है? लुंठित है। और यहीं पर ध्यान दीजिए, पार्श्विक क्या है? ल। तो र क्या है? लुंठित है। और ल क्या है? पार्श्विक है। और परकंपित अर्धस्वर। परकंपित अर्धस्वर क्या होते हैं? या और वा, क्योंकि ये संघर्षहीन व्यंजन भी इनको कहते हैं। ठीक है, परकंपित अर्धस्वर, इनमें क्या है? थोड़ा से स्वरों के लक्षण भी दिखते हैं, या और वा। आप देखते होंगे या वा। ठीक है, तो इसलिए जो है इनको क्या कहते हैं? परकंपित भी कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहां पर हम वर्णों के भेद। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से हैं? पहला है स्वर और दूसरा क्या है? व्यंजन।
पहला भाग क्या है, स्वर, और दूसरा क्या है, व्यंजन। अब हाँ, आज हम देखेंगे स्वर। स्वर को समझने की कोशिश करेंगे, स्वर से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको जो है कवर अप करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? अब समझते हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण के साथ हवा मुख से बिना रुकावट के बाहर निकलती है, ठीक है, बिना रुकावट के बाहर निकलती है, उसको क्या कहते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, मतलब स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त जो वर्ण होते हैं, बिना रुकावट के जो मुख से हवा बाहर जब निकलती है, तो जो उच्चारित जो शब्द होते हैं, वर्ण जो उच्चारित होते हैं, उनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। लेखन की दृष्टि से जो स्वर होते हैं कितने होते हैं, 13। तो लेखन की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, 13। कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, लेखन की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, 13। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से अगर स्वरों को देखें तो कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 क्यों होते हैं, 10 इसलिए होते हैं क्योंकि जो री होता है वो जो है कहीं ना कहीं उसकी री, अंग और अह, इनका जो उच्चारण होता है वो व्यंजन के रूप में होता है। तो क्लियर है, व्यंजन के रूप में इनका उच्चारण होता है। लेखन की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से कितने होते हैं, 10 होते हैं। और स्वर क्या होते हैं, जिन जो स्वतंत्र रूप से जो प्रयुक्त जो वर्ण है उनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला को ही 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। ठीक है, ये आपने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा भी होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम स्वरों की टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। स्वर के क्या क्या भेद हैं, स्वर के क्या क्या टाइप्स हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्वर के मुख्यतः जो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर को जो है 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। 3 कौन कौन से हैं, 3 है। सबसे पहले है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर, हर्ष स्वर क्या होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। कम समय कितना, 1 मात्रा के आसपास समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री। ठीक है, क्या है, अ, ई, उ, री, ये क्या है, हर्ष स्वर है। क्या है, ये सब क्या है, हर्ष स्वर है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। ठीक है, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष की तुलना में अधिक समय या 2 मात्रा का समय लगे, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। आप देख लीजिए, मात्रा का अंतर देख लीजिए आप। ठीक है, 2 मात्रा का समय लग रहा है, आ, ई। अब देखिए अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री, एक मात्रा का समय। अब देखिए आ, ई, उ, ए, ओ। तो इसमें क्या है, 2 मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए क्या है, ये दीर्घ स्वर है। क्या है, दीर्घ स्वर। अब बात करते हैं पुलुस स्वर की। ठीक है, तीसरा टाइप क्या है, पुलुस स्वर। हालांकि इसको अलग करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहीं पर जो है हम देख लेते हैं। तीसरा टाइप क्या है, पुलुस स्वर। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे उसे क्या कहते हैं, पुलुस स्वर कहते हैं। मतलब दीर्घ स्वर से, ठीक है, किससे, दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे उसे क्या कहते हैं, पुलुस स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुलुस स्वर। इनका प्रयोग किसी को पुकारने में, राम, श्याम, पुकारने में। संगीत में राधा मम बाधा हरो, कृष्ण करो कल्याण। तो क्या है, संगीत में, नाटक में पधार रहे हैं। ठीक है, श्लोक में देवी तम भगवती। ठीक है, श्लोक में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं श्लोक में प्रयोग हो रहा है। श्लोक कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ओम ज्ञानान्नाम विचेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया परियच्छति। तो इस श्लोक में भी क्या है, इसका प्रयोग किया जा रहा है। किसका, पुलुस स्वर का, पुलुस स्वर का। ठीक है, जैसे हम चलाते हैं राम ओम, तो जो ये वाला जो साइन है इसको क्या कहते हैं, अवग्रह चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, अवग्रह चिन्ह, जो क्या लुप्त अ का क्या है, एक प्रकार से रूप है। अ का उच्चारण होता है जहां पर ये वाला साइन दिखता है, जैसे राम ओम। इस प्रकार से आप चीजों को जो है समझने की कोशिश करिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व मतलब 1 मात्रा का समय, दीर्घ मतलब 2 मात्रा का समय, प्लुत मतलब
ज्यादा समय, ठीक है। प्लुत मतलब ज्यादा समय, पुकारने में, संगीत में, नाटक में और श्लोक में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर। अब देखिए, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर, हमारी जो जीव है, मान लीजिए ये क्या है, हमारी जीवा है, इसको जीव समझ लीजिए, ये क्या हमारी जीव है। आप देखिए, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के। कौन कौन से, सबसे पहले होता है पश्च स्वर, जो जिनके पीछे से, जैसे आ, उ, ए, ओ, औ, ए नहीं, सॉरी माफ करिए, आ, उ, ओ, औ, ये क्या है, कहीं ना कहीं इनको क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं, पश्च स्वर। मध्य स्वर क्या है, अ, मध्य स्वर, आप उच्चारण करके देखिए, ठीक है। मध्य स्वर क्या है, अ, मध्य स्वर क्या है, अ, कंफ्यूज नहीं होना है, मध्य स्वर अ, तो आप मध्य स्वर याद रखिए और ये आपको याद हो ही जाएंगे। अग्रस्वर, अग्रस्वर देखिए, ई, ए, और री, ठीक है, ई, ए, और री, ये क्या हो गए आपके अग्रस्वर हो गए। तो अग्रस्वर क्या है, ई, ए, और री। पश्च स्वर क्या है, आ, उ, ओ, औ, ठीक है। मध्य स्वर क्या है, अ। तो इस प्रकार से जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जीव के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, KR क्लासेस को, ठीक है। बाद बाकी आगे अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो जिनको हिंदी की क्लास जो है विशेष रूप से लेनी है। इसके बाद हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ इसी प्रकार से आपको बताया जाएगा। हालांकि ये शुरुआत है, छोटी सी शुरुआत है, अभी चैनल ग्रो अप कर रहा है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं और बेहतर तरीके से और बेहतर भी हम वीडियोस जो है आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे देख लेते हैं। मुखद्वार खुलने के आधार पर स्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुखद्वार खुलने के आधार पर, इसमें जो है बच्चा सबसे ज्यादा क्या होता है, कंफ्यूज होता है। तो मुखद्वार खुलने के आधार पर जो स्वर के जो टाइप्स हैं, कितने हैं, 4। कितने टाइप्स हैं, 4। तो 4 प्रकार हैं किसके, मुखद्वार खुलने के आधार पर। कौन कौन से, सबसे पहले संवृत स्वर, जिनके उच्चारण में मुखद्वार लगभग बंद रहता है, उसको क्या कहते हैं, संवृत स्वर कहते हैं। मुखद्वार जिनके उच्चारण में क्या रहता है, लगभग बंद रहता है, उसको क्या कहते हैं, संवृत स्वर, ठीक है। थोड़ा उसको क्या कहते हैं, संवृत स्वर कहते हैं, जिनके उच्चारण में मुखद्वार लगभग बंद रहता है। जैसे ई, उ, ठीक है, मुखद्वार लगभग क्या रहता है, बंद रहता है, ई, उ। अर्धसंवृत, जिनके उच्चारण में मुखद्वार लगभग बंद रहता है, ठीक है। आधा संवृत मतलब आधा बंद रहता है, लगभग बंद रहता है, ठीक है, पूरा भी नहीं बल्कि लगभग क्या रहता है, बंद रहता है। और जिनके उच्चारण में मुखद्वार क्या है, लगभग बंद रहता है, ठीक है, ए और ओ। विवृत क्या है, जिनके उच्चारण में मुखद्वार पूरा खुला होता है, जैसे आ का जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या है, विवृत है। विवृत क्यों है, क्योंकि इसके उच्चारण में जो मुखद्वार क्या है, पूरा खुला हुआ रहता है, ठीक है। मुखद्वार कैसा रहता है, पूरा खुला हुआ रहता है। तो मुखद्वार किसके में रहता है, आ। विवृत जो होता है उसमें, तो ये यहाँ से आप याद रख सकते हो विवृत में क्या होता है, मुखद्वार पूरा खुला रहता है, ठीक है। अर्ध विवृत में क्या होता है, जिनके उच्चारण में मुखद्वार क्या होता है, आधा खुलता है। जिनके उच्चारण में मुखद्वार आधा खुलता है उसको क्या कहते हैं, अर्ध विवृत कहते हैं। अर्ध विवृत मतलब जिनके उच्चारण में मुखद्वार आधा खुलता है। तो मुखद्वार किसमें खुलता है, आधा, मुखद्वार आधा खुलता है आपके अर्धविवृत में। अर्धविवृत में क्या आएंगे, अ, ए, ओ और अ, ठीक है। क्या क्या, अ, ए, ओ और अ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके अर्धविवृत हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। विवृत स्वर, ठीक है, संवृत स्वर और अर्धसंवृत स्वर, ठीक है। ऊपर क्या है, लगभग बंद रहता है और मुखद्वार आधा बंद रहता है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, अर्धसंवृत लगभग आधा बंद रहता है, ठीक है, आधा बंद रहता है, आधा, ठीक है, ऐड कर दीजिए, आधा बंद रहता है। जब नोट्स में अगर आप लिखना भी चाहोगे इस चीज को तो इसको लिख लेना। जिनके उच्चारण में मुखद्वार लगभग आधा बंद रहता है, ठीक है, लगभग आधा बंद रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, अर्धसंवृत कहते हैं। जैसे ए और ओ। तो 2 चीजें याद रखिए, इसमें अर्धसंवृत याद रखिए और इसमें विवृत याद रखिए, ठीक है।
विवृत याद रखिए और अर्ध संवृत याद रखिए। संवृत आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा ई और ऊ, ई और ऊ, ठीक है। ये क्या है? संवृत है, ई ऊ। और अर्ध विवृत क्या है? अ ए और ओ और एक ए अ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर, ठीक है। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर। आगे बढ़ते हैं। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर, ठीक है। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर देख लेते हैं। ओष्ठ की आकृति के आधार पर जब हम स्वरों की बात करते हैं तो स्वर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक है वृत्ताकार और एक है अर्ध वृत्ताकार, ठीक है। एक है वृत्ताकार और एक क्या है? अर्ध वृत्ताकार। थोड़ा सा माफ करिए, पीछे हो गया था, ठीक है। एक क्या है? अर्ध विवृत्ताकार और, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। ओष्ठ की आकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक है वृत्ताकार और एक है अवृत्ताकार। मतलब ओठ की आकृति के आधार पर। ओठ कैसे हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ क्या होते हैं? वृत्ताकार की आकृति के होते हैं, वृत्ताकार आकृति के होते हैं, उनको क्या कहते हैं? वृत्ताकार। जैसे ऊ हो गया, देखिए आप ऊ का उच्चारण करके, बड़ी ऊ का ऊ, ओ होगा यहाँ पर, ठीक है। ओ दो बार हो गया है, और अ। इनका उच्चारण जब करते हैं तो जो ओठों की जो आकृति है वो कैसी हो जाती है? वृत्ताकार हो जाती है। अवृत्ताकार, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ क्या होते हैं? वृत्ताकार न होकर फैले हुए होते हैं, उनको क्या कहते हैं? अवृत्ताकार कहते हैं। जैसे कैसे? देखो यहाँ पर अ आ ई ए। इनका जब उच्चारण करोगे तो हमारे ओठ क्या है? वृत्ताकार न होकर बल्कि क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं। तो वृत्ताकार हो गया, अवृत्ताकार हो गया। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद है, ठीक है। बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश की जा रही है और सारी चीजें, एक भी चीज नहीं छोड़ी है, सब चीजें जो है नोट डाउन करके लिख के आपको बताई जा रही है। क्लियर है? घोषोत्तव के आधार पर चौथा टाइप क्या होगा? घोषोत्तव के आधार पर। घोषोत्तव के आधार पर क्या है? सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, ठीक है। इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है, सघोष अघोष, ठीक है। स्वर, क्योंकि जो स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं? सारे सघोष होते हैं, ठीक है। स्वर क्या होते हैं? सारे सघोष होते हैं। क्लियर है? अब देख लेते हैं पांचवें टाइप से बांटा गया है, अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता आदि के आधार पर जो स्वर होते हैं मुख्यतः कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, ठीक है। दो टाइप के होते हैं अनुनासिकता के आधार पर स्वर। कौन कौन से होते हैं? समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से होते हैं। एक होता है निरनुनासिक, ठीक है। निरनुनासिक उच्चारण क्या होता है? मुख से। जिनका उच्चारण मुख से होता है उनको कहते हैं निरनुनासिक। और अनुनासिक जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। अ से अ तक क्या है? निरनुनासिक है। मतलब इनका उच्चारण नाक से नहीं हो रहा है बल्कि किससे हो रहा है? मुख से हो रहा है। तो जिनका उच्चारण मुख से होगा वो क्या होंगे? निरनुनासिक। मतलब नासिक मतलब नाक, निरनुनासिक मतलब निर मतलब नहीं, ठीक है। जिनका उच्चारण नाक से नहीं होता है उनको क्या कहते हैं? निरनुनासिक। अनुनासिक जिनका उच्चारण क्या होता है? नाक से होता है, नाक और मुंह दोनों से। जैसे अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाओगे, आ के ऊपर भी चंद्र बिंदु, माफ करिए यहाँ पर जो है चंद्र बिंदु नहीं लगा है, ठीक है। आ के ऊपर भी चंद्र बिंदु, ई के ऊपर भी, ई ऊ ए ओ औ। इस प्रकार से इनका क्या होगा? उच्चारण होगा। नाक और मुंह दोनों से आवाज आ रही है। आ ई ऊ ए ओ औ। इस प्रकार से क्या हो रहा है? इनका उच्चारण हो रहा है। तो इनको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं, जिनका उच्चारण नाक से भी होता है और मुंह से भी होता है। अब इसी में देख लेते हैं अनुस्वर और, ठीक है, अनुस्वर और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वर और अनुनासिक में अंतर देख लेते हैं। अनुस्वर क्या होता है? व्यंजन समूह के जो पंचाक्षर का रूप होता है। कौन? अनुस्वर। अनुस्वर क्या होता है? व्यंजन अक्षर का पंचाक्षर का रूप होता है। और अनुनासिक क्या होता है? यह स्वर का होता है तथा स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है। जब स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु होता है तो वो क्या है? अनुनासिक है, ठीक है। और जब एक ही बिंदु लगा हुआ तो क्या है? उसका व्यंजन समूह के पंचाक्षर का रूप होता है। जैसे अंत लिखते हैं ना, तो क्या हो गया? अंत। संगीत लिखते हैं, ठीक है, संगीत लिखते हैं तो क्या है? व्यंजन का क्या है?
पंचाक्षर का रूप है। ठीक है, सांप लिखा स धन आ धन प धन आ। ठीक है, तो आ के ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो स धन आ धन प धन आ, तो सांप। इस प्रकार से जो है क्या होते हैं, अनुस्वर और अनुनासिक में अंतर स्पष्ट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्या होता है, अनुनासिक और अनुस्वर। अनुस्वर क्या होता है, जिसमें व्यंजन समूह के जो पंचाक्षर का जो रूप होता है उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वर। जो अनुनासिक होगा वो क्या होगा, स्वर। स्वर के ऊपर जब चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है तो उसको क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। ये आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब देख लेते हैं लास्ट टाइप, लास्ट है ये। ठीक है, लास्ट है आज के इस टॉपिक का, स्वरों से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है। इसके बाद व्यंजन देखेंगे। ठीक है, छठा क्या है, छठे टाइप से जो स्वरों को बांटा गया है, स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ से कौन से स्वर का होता है, तालु से कौन से स्वर का होता है, ओष्ठ से कौन से स्वर का होता है, मूर्धा से कौन से स्वर का होता है, कंठ तालु से कौन सा होता है, कंठ ओष्ठ से कौन सा होता है। ठीक है, कंठ से होता है अ और आ, कंठ से अ आ, क्या हो गया, कंठ से अ आ। तालु से ई ई। ठीक है, तालु से क्या हो गया, ई ई। ओष्ठ से क्या हो गया, ऊ ऊ। और मूर्धा से री, मूर्धा से क्या है, री का उच्चारण होता है। कंठ तालु ए ए, कंठ तालु से क्या है, ए ए। और कंठोष्ठ से क्या है, ओ औ। कंठ ओष्ठ से क्या है, ओ औ। अ आ ई ई, उ ऊ, री ए ए और ओ औ। ठीक है, तो ये हो गया आपका। कंठ से कौन सा है, अ आ। तालु से कौन सा है, ई ई। ओष्ठ से कौन सा है, उ ऊ। मूर्धा से री। कंठ तालु, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। कंठ तालु, कंठ और तालु। कंठ तालु से क्या होता है, ए का उच्चारण होता है। ए का उच्चारण कंठ तालु से होता है क्योंकि अ और ई से मिलकर बना होता है। ठीक है, अ देख लीजिए। ठीक है, अ धन ई, अ धन ई से क्या बनता है, बनता है ए। ठीक है, ये क्या है, ये है कंठ और ये क्या है, ये है तालु। ठीक है ना, ये है कंठ और ये है तालु, तो इसी से क्या बन गया, कंठ कंठ तालव्य। ओष्ठ, अब ओष्ठ का भी देख लीजिए। ओष्ठ क्या है, अ और उ, अ और उ से अ धन उ, अ धन उ से क्या बनता है, ओ बनता है। क्या बनता है, ओ। ठीक है, तो अ धन उ, इससे क्या बन गया आपका, ओ बन गया। तो ये देखिए यहाँ पर अ और उ, इसको मिलाकर ला दीजिए यहाँ पर कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ बन गया। क्या, ओ औ। उम्मीद है आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन जरा सा भी पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।